नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस हमेशा ही महिलाओं के साथ खड़ी है, फिर चाहे वो उनकी सुरक्षा का मामला हो या उन्हें प्रोत्साहित करना हो। पुलिस बराबर इस बात का ख्याल रखती है कि महिलाओं के मामले में कहीं कोई कोताही न हो। हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई दी। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं को सम्मान देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। आज के आधुनिक दौर में महिलाओं ने अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए शिक्षा, समानता, आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के जरिए अनेक मील के पत्थरों को पार किया है। महिलाओं के इसी आत्मसम्मान और गौरव को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को एक पहचान और सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को जागरूक करने और उन्हें सशक्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय में तरंगिनी नाम से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तकरीबन 50,000 महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। इसके अलावा विभिन्न RWA से जुड़ी महिलाओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का YouTube और Facebook प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। ये सारे विश्व में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे घोषित किया जा चुका है, परंतु मेरा मानना ये है कि इस रिचुअल को हम हर दिन मनाएं तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, संतोष होगा और एक हमारे मन के अंदर, खास करके पुरुष समाज में एक फीलिंग कॉन्स्टेंटली डेवलप होगी। हमारी जो काउंटर पार्ट से महिलाएं हैं वो इज़्ज़त का पात्र हैं, सपोर्ट का पात्र हैं और वो हमारे कक्ष है, हमसे नीचे नहीं है। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने विवरणिका भी जारी की, जिसमें महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई पहलों का विवरण है। साथ ही पुलिस आयुक्त ने महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने महिला अधिकारियों को गश्त, जांच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने और सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने जैसे पुलिसिंग के विभिन्न क्षेत्रों में उनके सराहनीय प्रयासों के लिए स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। हमारे देश में जो जनसंख्या है उसमें लगभग 50% महिलाएं हैं। अगर महिलाओं का प्रतिशत आधा है पूरी जनसंख्या का, तो हमें कोई कारण नहीं है कि उनको कमज़ोर समझें या पुरुषों के मुकाबले में हीन समझें। अगर 50% आबादी को हम सम्मान नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप खुद विचार कर सकते हैं कि हमारे देश में प्रगति का क्या हाल होगा। कार्यक्रम में महिलाओं ने सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताओं को सीधे पुलिस आयुक्त के सामने रखा। पुलिस आयुक्त ने महिलाओं के सभी सवालों का जवाब दिया और दिल्ली पुलिस द्वारा शहर में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं और पहलों के बारे में अवगत भी कराया। पिंक बूथ्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑल विमेन पिंक बूथ्स हैं, उसमें सिर्फ महिलाओं के लिए ये बूथ्स हम बना रहे हैं। अभी तक 127 के करीब ये बूथ्स हम लोग बना चुके हैं। भविष्य में ये योजना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में इस तरह के पिंक बूथ्स हों, ताकि महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम्स हो पुलिस स्टेशन में जाने के बजाय बूथ पे ही उसको हैंडल किया जा सके। ऑल विमेन पेट्रोलिंग की व्यवस्था है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में आपने देखा होगा, जैसे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें तेजस्विनी प्रोग्राम चला रहा है, उसमें ऑल विमेन आपका पेट्रोलिंग है, चाहे साइकिल हो, चाहे स्कूटी हो या मोटरसाइकिल हो। विमेन पुलिस ऑफिसर्स उस चीज़ को उपयोग करते हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी
और अदर रैंक्स, हम लोग सभी कमिटेड हैं कि शहर में महिलाओं के लिए एक सेफ सुरक्षित वातावरण पैदा करने के लिए, जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सघन अभियान चलाने के लिए, ताकि महिलाएं हों या बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, उनको ये फील होना चाहिए कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट में है और दिल्ली पुलिस उनके साथ है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस द्वारा पहली अखिल भारतीय महिला कराटे चैंपियनशिप भी आयोजित की गई। टूर्नामेंट में देश के सभी हिस्सों से आई कुल 444 महिला प्रतियोगियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विजेता रही खिलाड़ियों को पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने स्वर्ण पदक के साथ साथ नगद पुरस्कार प्रदान किए। विजेताओं को बधाई देते हुए पुलिस आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि टूर्नामेंट में भाग लेना पदक जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को यादगार बनाने के लिए इस दिन कई पुलिस स्टेशनों से लेकर शहर में पेट्रोलिंग की कमान पूरी तरह महिला पुलिसकर्मियों के हाथों में रही, जो दिल्ली पुलिस में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और उनके सशक्तिकरण को दर्शाता है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। मध्य जिले में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता बनाने व उनकी समस्याओं के समाधान के लिए माता सुंदरी कॉलेज में बनाए गए नए पिंक पुलिस बूथ का उद्घाटन पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी की अध्यक्षा अनु अस्थाना द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने वर्चुअली इस जिले के 7 और नए पिंक बूथों की शुरुआत की। इस अवसर पर मध्य जिले की उपायुक्त श्वेता चौहान और वरिष्ठ अधिकारीगण सहित माता सुंदरी कॉलेज की 400 से अधिक छात्राएं भी मौजूद थीं। पिंक बूथ पर केवल महिला पुलिसकर्मियों की ही तैनाती की जाती है ताकि महिलाएं सहजता के साथ अपनी परेशानी या अप्रिय घटना की जानकारी दे सके। माता सुंदरी कॉलेज में पिंक पुलिस बूथ बनाने का मकसद भी यहां पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 शातिर झपटमार दीपक और हेमंत चौधरी को गिरफ्तार किया है। हेमंत बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत चुका है। दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने में लगे थे। गोइला डेयरी के नजदीक गश्त कर रही पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी की बाइक पर शिकार की तलाश में 2 झपटमार छावला इलाके में घूम रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए संभावित स्थान पर छापा मारा और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 4 दुपहिया वाहन और 2 मोबाइल फोन बरामद करते हुए चोरी और झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं।
बाहरी जिला पुलिस ने शातिर लुटेरे मोहम्मद आजाद और उसे चोरी का माल खरीदने के आरोप में 2 शख्स संजय वर्मा व फरहान अख्तर को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद आजाद बाहरी रिंग रोड पर अपने साथियों के साथ गन पॉइंट पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करता था। आरोपी शानो शौकत की जिंदगी जीना चाहता था और खासकर सोने के गहने पहने लोगों को अपना निशाना बनाता था। मंगोलपुरी इलाके में हुई लूटपाट के बाबत एक पीसीआर कॉल पुलिस को मिली थी। इसी के तहत पुलिस ने जांच पड़ताल की और टेक्निकल सर्वेलांस और सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी मोहम्मद आजाद को साहिबाबाद से धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले अन्य 2 रिसीवरों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 34 जिंदा कारतूस जब्त करते हुए भारी मात्रा में लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिले में बड़े स्तर पर मादक पदार्थ तस्करी का धंधा चला रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ सप्लाई करने के इरादे से एक अफ्रीकी नागरिक बिंदापुर इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापेमारी की और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 300 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 करोड़ रुपए बताई जाती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शातिर वाहन चोर कैलाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी बड़े पैमाने पर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में वाहन चोरी और झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने में लगा हुआ था। अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ये चुराए गए वाहनों के फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें आगे बेच दिया करता था। आरोपी पहले भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और बीते साल ही जेल से बाहर आया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक वाहन चोर जमरूदपुर इलाके में आने वाला है। इसी के मद्देनजर पुलिस संभावित स्थान पर पिकेट वाहन चेकिंग करने में लगी थी। इसी बीच पुलिस को देखकर एक बाइक सवार भागने लगा, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 10 दुपहिया वाहन और 2 मोबाइल फोन बरामद करते हुए वाहन चोरी और झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। भारी उत्तरी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधी परविंदर उर्फ काला और टोनी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जठेड़ी गैंग के सक्रिय सदस्य और शार्प शूटर हैं। दिल्ली, हरियाणा और बेंगलुरु में अंजाम दिए गए हत्या की कोशिश और लूटपाट के कई जघन्य मामलों में पुलिस आरोपी परविंदर की तलाश में जुटी थी। अदालत ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर रखा था। ये दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के साथ साथ अपने प्रतिद्वंदी गैंग के सरगना सुनील मान की हत्या करने की फिराक में था। पुलिस को सूचना मिली थी कि अलीपुर इलाके में कुछ बदमाश आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए क्रेडिट कार्ड धारकों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड ओमान सहित 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 117 सिम कार्ड, 28 मोबाइल फोन सहित कॉल सेंटर से जुड़ा अन्य सामान भी जब्त कर लिया है। आरोपी जनकपुरी इलाके से फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। ये लोगों को कॉल कर अपने आप को बैंक का कर्मचारी बताते और उन्हें नया क्रेडिट कार्ड बनाने, क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने सहित उनके कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट भुनाने का झांसा देते थे। झांसे में आए लोगों से ये फीस के तौर पर मोटी रकम अपने वॉलेट में ट्रांसफर करवा लिया करते थे, जिससे पुलिस इन्हें आसानी से ट्रेस ना कर सके। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर महावीर नगर और जनकपुरी इलाके में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर दबिश देकर इन्हें धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने कुख्यात बंटी चोर को अपना आदर्श मानकर ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी विकास शर्मा को गिरफ्तार किया है। ऑटो लिफ्टिंग से पैसे कमाकर यह गाड़ियों की सेल परचेज से जुड़ा व्यवसाय करना चाहता था।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी की स्कूटी पर सवार होकर विकास अपने किसी साथी से मिलने के लिए छावला में स्थित कीकर चौक पर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 4.5 करोड़ की जाली बैंक गारंटी के जरिए खाद्य तेल खरीदने वाले आरोपी रमेश उत्तापल्ली को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने साउथ इंडिया कृष्णा ऑयल एंड फैट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से तेल खरीदने के लिए डील की थी, जिसके तहत तेल खरीदने के एवज में रमेश ने 2 बैंक गारंटी भी दी थी। इन बैंक गारंटी के बारे में जब कंपनी ने अपने बैंक से जानकारी ली तो उन्हें फर्जी पाया। कंपनी ने रमेश से संपर्क करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और फर्जीवाड़ा कर फरार चल रहे रमेश को हैदराबाद में दबिश देकर दबोच लिया। द्वारका जिला पुलिस ने एक शख्स प्रकाश अग्रवाल की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या में शामिल आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया है। मृतक ने अपनी एक प्रॉपर्टी पर लगभग 1.5 करोड़ का लोन लिया था, जिसे उसने अपने एक दोस्त कमल शर्मा के साथ मिलकर शेयर किया था। आरोपी विशाल कमल के पास ही नौकरी करता था। लोन की किश्तों को जब मृतक ने देना बंद कर दिया और कमल को भुगतान करने के लिए कहा, जिससे उन दोनों में विवाद हो गया। इसके बाद कमल ने प्रकाश अग्रवाल से मिले रुपए हड़पने के लिए उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस योजना में उसने विशाल को शामिल कर दिया। योजना के तहत इन्होंने प्रकाश को बहाने से पालम इलाके में बुलाकर गोली मार दी और उसके शव को कार में रखकर पोचनपुर इलाके में फेंक दिया। पुलिस ने गहन छानबीन और टेक्निकल सर्वेलांस की मदद से विशाल को दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से कार भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने बॉलीवुड फिल्म से प्रभावित होकर रॉबरी और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधी अर्जुन और भरत को गिरफ्तार किया है। अर्जुन नबी करीम थाने का घोषित अपराधी है। साथ ही भरत डीजीबी रोड इलाके में हथियारों के बल पर हुई रॉबरी में वांछित है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक पिकेट लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस टीम को देखकर स्कूटी सवार 2 लोग बड़ी तेजी से स्कूटी मोड़कर भागने लगे, लेकिन अलर्ट पुलिस टीम ने पीछा कर इन्हें पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान कुख्यात बदमाश अर्जुन और भरत के रूप में हुई। साथ ही तलाशी लेने पर इनके पास से एक पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। बाद में इनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 3 स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल सहित 10 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सीएसडी कैंटीन में सामान सप्लाई करने का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी वेंकट कृष्णमूर्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी खुद को IITN और DRDO का अधिकृत वेंडर बताकर लोगों को सीएसडी कैंटीन में अलग अलग सामान की सप्लाई का टेंडर दिलाने का झांसा देता था। इसके बदले में ये लोगों से कंसल्टेंसी फीस के तौर पर मोटी रकम वसूल किया करता था। इस तरीके से आरोपी 21 लोगों से 4 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। टेंडर और पैसे ना मिलने पर पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस से बचने के लिए आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता था। आखिरकार पुलिस को इसके देहरादून में छिपे होने की सूचना मिली, जहां दबिश देकर इसे धर दबोचा गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक वांछित जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। आरोपी ने हेराफेरी करके फर्जी दस्तावेजों व जायदाद के नाम पर कई बैंकों से लोन लेकर उन्हें करोड़ों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गया था। इसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। अपने छिपने का ठिकाना बदलकर यह हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता था। इसी बीच पुलिस को इसके हरियाणा के रिवाड़ी शहर में छिपे होने की सूचना मिली। इसी आधार पर पुलिस ने इसके छिपने के ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
बेटा आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। वक्त के साथ साथ दिल्ली पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने में लगी है ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा 3 नई सेवाओं की शुरुआत की गई है। पुलिस द्वारा की गई इस पहल से नागरिकों को कैसे मिलेगा फायदा, इसी को बतलाती पेश है हमारी रिपोर्ट। जनजीवन में तकनीक का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा पारदर्शी तरीके से सुविधाएं मिल सके। दिल्ली पुलिस भी इस मामले में पीछे नहीं है। इसी का परिणाम है कि जरूरत के मुताबिक पुलिसिंग में आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है इससे लोगों की शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द करने में तो मदद मिलती ही है, कानून व्यवस्था भी मजबूत बनी रहती है। इसी मकसद से पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 3 डिजिटल इनिशिएटिव्स, QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम अनुभूति, दिल्ली पुलिस की नई वेबसाइट और ई-चिट्ठा पोर्टल लॉन्च किया। जनता टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, भरपूर यूज़ करती है। क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं, भरपूर यूज़ करते हैं। हमें एक कदम आगे रहना है, इसीलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें भी भरपूर करना है। और जो हमारा बेसिक पर्पस है, जनता की सेवा करना, सुरक्षा का माहौल पैदा करना, उसमें हम कामयाब हो सकें। मुझे उम्मीद है कि ये इनिशिएटिव भी हमारे जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगा और अच्छा बनाएगा, और जो लोग भी इसको यूज़ करेंगे उनको दिल्ली पुलिस से एक सेटिस्फैक्शन की अनुभूति होगी और हमारा भी काम आसान होगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इससे दिल्ली पुलिस के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण में नए आयाम जुड़े हैं। सर्विस डिलीवरी सिस्टम में सुधार और लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुभूति फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित किया जा सकेगा। इससे प्राप्त फीडबैक के विश्लेषण से पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इसी तरह नए क्लेवर के साथ लॉन्च दिल्ली पुलिस की नई वेबसाइट पर सिर्फ एक क्लिक में नागरिक दिल्ली पुलिस की विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। वहीं ई-चिट्ठा के माध्यम से न केवल मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा, बल्कि पुलिस की कार्यकुशलता और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। एक तो संवाद जो विद इन द फोर्स होना चाहिए, अधिकारियों और जवानों के बीच में, और आउटसाइड द फोर्स होना चाहिए, पुलिस और पब्लिक के बीच में। इस संवादहीनता की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर कम्युनिकेशन हमारा आपस में क्लियर नहीं है, कम्युनिकेशन हमारा अगर जनता के साथ क्लियर नहीं है, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात लागू पड़ती है। पब्लिक के साथ संवाद होना, पब्लिक की प्रतिक्रिया जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो QR कोड बेस्ड पब्लिक फीडबैक सिस्टम है, कोई कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, एनोनिमिटी मेंटेन करता है और सही चीज़ें, मुझे उम्मीद है हम लोगों को जानने का अवसर मिलेगा। जाहिर है पुलिस द्वारा उठाए गए इन कदमों की बदौलत पुलिस और आम जन के बीच की दूरी कम होगी। इससे एक ओर जहां जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ेगा, वहीं पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली के बारे में वास्तविक जानकारी भी मिल सकेगी। इसके आधार पर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सकेगा।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।